माताओं बहनों आप कह दो बाबा से बिन तेरी कृपा बाबा मुझे कुछ न गवारा है। बिन तेरी कृपा बाबा मुझे कुछ न गवारा है। अगर बाबा की कृपा नहीं चाहिए धन दौलत तो लुटाना फिरना, जो भी इसके दरबार में गया उसे धन दौलत से कभी भी वंचित नहीं किया है। लेकिन वो सौदागर होते हैं जो महाराज के दरबार में जाकर सिर्फ सौदा करके चले आते हैं। बाबा से कहा बाबा फोकट में तेरी कृपा नहीं चाहिए। अगर तू ये सोचता है कि तेरे दरबार में हम आए और हमें तू कुछ दे लेकर विदा कर दे तो ऐसे कृपा नहीं चाहिए। कृपा वो चाहिए जिसमें पहले तू नजर आए उसके बाद तेरी कृपा नजर आए। बिन तेरी कृपा बाबा हमें कुछ न गवारा है। हमें कुछ न गवारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है बाबा। जब भी ये पूरे पूरे हाथों पूरे एक भी हाथ नीचे मत रखना, देखना बाबा देखना। जब कोई न था मेरा तुमको पाया मैंने। तुमको मुझे वो दिन आज भी याद है बाबा। एक जोड़ी कपड़ों के लिए दिवाली का इंतजार करता था। एक जोड़ी चप्पलों के लिए 6-6 महीना इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सुबह को खाया तो शाम का ठिकाना नहीं था, शाम को खाया तो सुबह का ठिकाना नहीं था। 200 रुपए की नौकरी करी, 200 रुपए की। लेकिन कहते हैं ना पिछले जन्म का कोई कर्म अगर काम आ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। शायद पिछले जन्म का कोई एक अच्छा कर्म मेरे काम आ गया जो मुझे कोई श्याम प्रेमी मिल गया और मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे बाबा के कीर्तन में ले गया। स्कूल में गाने गाता था देशभक्ति के और मेरे बगल में रहता था। उसने कहा श्याम के भजन क्यों नहीं गाता? मैंने कहा श्याम कौन है? खाटू वाला कौन है? मुझे नहीं पता। उसने कहा एक दिन मेरे साथ चलना, तकदीर बदल देगा। और एक दिन शनिवार को कलकत्ते में कीर्तन में ले गए। रात को 3:30 बजे बाबा के दरबार में 3:30 बजे तक बैठा रहा। जो भी भटका रहा था कह रहा था हारे के सहारे की। जो भी आ रहा था कह रहा था बाबा के दरबार में जब पहली बार जाता है वो माला माल हो जाता है, हारे हुए को जिता देता है। 3:30 बजे जब मुझे मौका मिला मैंने बाबा से एक ही बात कहा, तू हारे का सहारा है बाबा, तो मैं भी हारा हूँ बाबा। मेरा भी हाथ पकड़े बाबा, कसम खाटू वाले
कि आज किसी भी चीज के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। 2 मिनट तो नहीं सोचना। जब कोई न था मेरा तुमको पाया मैंने, ऐसा नहीं कि इनको पाने के बाद मेरी जिंदगी में तूफान नहीं आए, बहुत तूफान आए, लेकिन जब चूंकि मेरा साथ मेरा बाबा था, हर तूफान आने से पहले मेरा बाबा दरवाजे पर खड़ा हो जाता। कितने ही तूफानों के मुंह मोड़ दिए तूने, कितने ही तूफानों के मुंह मोड़ दिए। जब जब तूफान आया मेरे घर के दरवाजे तक आया, लेकिन दरवाजे पर आते ही मेरे श्याम ने कहा, यहाँ तक आया है, अंदर जाने की कोशिश मत करना। अंदर मेरा बच्चा रहता है जो मुझे भजन सुनाता है और उस तूफान का मुंह मोड़कर दूसरी तरफ बताओ ऐसे बाबा के लिए मुझे क्या कहना चाहिए? हाथ उठाओ, बताता हूँ, पूरे पूरे हाथ उठाना। अगर सचमुच में प्रेम करते हो बाबा से तो हाथ उठा और जोर में तालियां बजा बंदे लाइन बोलना। मैं गर्व से कहता हूँ बाबा श्याम हमारा है। बोलो बोलो बोलो। मैं गर्व से कहता हूँ बाबा श्याम हमारा है। तूने उस जीवन को आंखों से संवारा है बाबा, जिसने ये मस्ती में ये तालियां बजा किया तुमने। मैं कुछ नहीं दे सकता तुझे श्याम प्रभु मेरे, तुझे श्याम प्रभु मेरे, तेरा नाम जो लेता हूँ संभव नहीं मिलते। संभव नहीं मिलते, संभव नहीं मिलते। अगर मैं कहने लगूं कि मैंने बाबा का प्रचार किया है तो मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। बोलो ना भाई। अगर मैं ये समझूं कि मैंने श्रृंगार किया है तो मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा, क्योंकि पहले इसने हमारा श्रृंगार किया, उसके बाद हमें इस लायक बनाया कि हम इनका श्रृंगार। तेरा नाम जो लेता हूँ संभव नहीं मिलते, संभव नहीं मिलते। तुम
तुमसे ही ये सांसें हैं, सांसों से तू प्यारा है, तुमसे ही ये सांसें हैं, सांसों से तू प्यारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है, बाबा कभी जिसने। देखिए भजन खत्म, किसको किसको समझ में आया, जिसको समझ में आया कोई माइक पर नहीं बोलेगा, पूरा हाथ उठा लेना, अगर हाथ नहीं उठाना चाहो मत उठाना, लेकिन तालियां बजाकर ये लाइन जरूर गाना, ऊंची आवाज में गाना। बाबा हारे के सहारे बोलिए खाटू नरेश काम बनाना हो। आज एक भजन सुनाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन भाई साहब जा रहे हो? हेलो भैया, वापसी आ रही। बोलिए खाटू नरेश की। आइए एक भजन सुनाता हूँ बाबा को आपके माध्यम से। बाबा के दरबार में तरह तरह के भक्त जाते हैं। कोई बाबा से जाकर धन दौलत मांग ले आता है, कोई बेटा पोता मांग ले आता है, कोई बिजनेस कारोबार मांग ले आता है, कोई बंगला गाड़ी, कोई स्टेटस मांग ले आता है। लेकिन करोड़ों में एक आध ऐसे भी होते हैं जो बाबा के दरबार में जाकर कुछ मांगते ही नहीं, लेकिन उनकी संख्या करोड़ों में कोई एक आध होती है। ऐसा ही एक भक्त बाबा के दरबार में हर महीने खाटू जाता था, और बाबा के मंदिर में जो पीतल का जो शिक्षा है, दाहिनी तरफ जो दीवार है, उसके किनारे अंदर खड़ा होकर चुपचाप चुपचाप बाबा को निहारता था। आंखों में आंसुओं की धारा बहती थी, और जितनी देर मन हुई उतनी देर खड़ा रहता था, और उसके बाद वापस चला जाता था। बाबा हमेशा सोचता था कि सारे मांगते हैं, ये क्यों नहीं मांगते। कई महीने बीत गए, साल बीत गए। एक दिन बाबा ने उस भक्त को अंतरात्मा से पुकारा, और भक्त को आवाज आई कि बेटा, तू मेरे दरबार में इतने वर्षों से आ रहा है, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं? आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं? आज मांग लो, इधर आ जाओ। उस भक्त ने बाबा से कहा, बाबा तेरे दरबार में आ गया, उसके
बाद मुझे मांगने की दरकार है? जिसको तूने अपने दरबार में बुला लिया उसे तो फिर कुछ कहने की ही दरकार नहीं है। नहीं मांगूंगा कहकर चला। अगले महीने फिर आया, फिर बाबा ने कहा, फिर बोला नहीं मांगूंगा, चला गया। फिर 2-4 महीने बीते। अब बाबा को पक्का ढीठ भगत है। बाबा ने भी सोच लिया कि आर्या पार आज इसकी मिठाई निकाल कर। और अब की बार बाबा ने कहा तू मेरी बात नहीं मानेगा। तुरंत भक्त बाबा के चरणों में गिर गए। कहा बाबा ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता, मुझे मांगने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि मेरा सर्वे सर्वा मेरे सामने खड़ा है। जब आप मेरे बाप हो तो बाप से कुछ थोड़ी मांगा जाता है, लेकिन चूंकि आपने कह दिया कि मेरी बात नहीं टालेगा, मानेगा, आपका मान नहीं गिरा सकता, इसलिए मैं मान तो दूंगा, लेकिन जो मांगूंगा वही मिलना भी चाहिए। ये भी ध्यान रखना। बाबा ने कहा तू मांग कर तो देख बेटा। भक्त ने कहा वो दिन कभी ना आए, बाबा तुम्हें भुला दे। मेरी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आया, आपको भूल गया। बाबा ने कहा अच्छा, बहुत चालाक निकला तू, एक झटके में सब कुछ मांग लिया। अब तू ये बता कि अगर तू मुझे भूल गया तो तेरी सजा क्या होना चाहिए? भक्त ने कहा बाबा इस शरीर में जितनी नसें हैं, इनमें जितना लहू दौड़ रहा है वो सिर्फ आपके नाम का दौड़ रहा है और आपका ही है, इसलिए मेरी सजा भी सुन लो। अगर मैं भूलूं आपको तो मेरी सजा भी सुन लो। घर जो तुम्हें भुला दे, घर जो तुम्हें भुला दे, घर जो तुम्हें भुला दे तो हस्ती मेरी मिटा दे, घर जो तुम्हें भुला दे तो हस्ती मेरी मिटा दे। कौन कौन ये सौदा चाहेगा? हाथ उठा लेना, सोच लेना, ये दीवानों की बात है। पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर मेरी आज तक की जिंदगी में
बीत गया सो बीत गया, लेकिन आज से बाद जो बीते वो कैसा होगा? कल के तुम्हारी चर्चा जीवन के दिन बिताए, बोलो प्रेमी से तेरे मिलकर रिश्ता नया निभाए, प्रेमी से तेरे मिलकर रिश्ता नया बनाए, करता जो प्रेम तुमसे, करता जो प्रेम तुमसे, उनसे हमें मिला। अरे करता जो प्रेम तुमसे, और उनसे हमें मिला दे, वो दिन कभी न आए, आवाज़ में रुला, वो दिन कभी न आए, आवाज़ में रुला। बाबा मेरी फ्रेंड लिस्ट में स्वार्थी लोगों का नाम मत होना चाहिए, डिलीट कर दो। मेरे मोबाइल में सिर्फ श्याम प्रेमियों की लिस्ट होनी चाहिए, और श्याम प्रेमी होगी जो तुझ पर और तेरे भक्तों पर हर मिटे, वो श्याम। पूरे हाथ उठाना, किसको किसको ये सौदा मंजूर है? पूरे हाथ। अरे इन हाथों में कुछ नहीं बिगड़ेगा, पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर एक साथ। एक, दो, तीन, चार। अच्छा
भक्ति में क्या असर है महसूस कर रहा हूँ। तेरी दया से बाबा मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। अरे जैसा भी हूँ मैं तेरा, जैसा भी हूँ मैं एक चीज का दावा नहीं करूंगा, अगर श्याम जगत में पापियों की लिस्ट बनाई जाए ना बाबा, तो सबसे पहला नाम मेरा होगा। भक्ति में क्या असर है महसूस कर रहा हूँ और मेरे जैसा पापी तेरी दया से आगे बढ़ रहा है। इतना बड़ा पापी होने के बाद भी इतनी हिमाकत इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि जब से होश संभाला है तब से यही सुना है कि मौसम दीन अनाथ नहीं और मौसम दीन अनाथ। बड़े से बड़े पापियों को तूने मारा है बाबा, इसीलिए हिमाकत कर रहा हूँ और ये लाइन आपको सुना रहा हूँ। जैसा भी हो मैं तेरा, और मुझको सदा निभाए, वो दिन कभी न आए, हाथ में बुलाए, वो दिन कभी न आए, हाथ में बुलाए। ये हाथ उठाना भैया। कई लोग सोच रहे हैं कि हाथ उठाना करेंगे,